फीचर्स पढ़ पाए थे हम लोग? बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, पीछे क्या बता रहे हैं आप, बोलिए। कुछ बोलना नहीं ना है? ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, आपको क्या लगता है वो चेंज होता है? चेंज होता है ना बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट? जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता है, हम उसको बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं? डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज होना। ठीक है, डायनामिक का मतलब चेंज होना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोलिए? फीचर्स। क्या पढ़ रहे हैं? फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक फीचर्स क्या है? डायनामिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है? चेंज होता है, डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना वायरस। सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना वायरस। हाँ, वाह क्या बात बोल रही हैं। जैसा सिचुएशन रहता है वैसा चेंज होता नहीं। आपको ऐसे बोलना है कि जैसे जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, उस चेंज के हिसाब से हम अपने बिजनेस में चेंज करते हैं, ऐसे बोलना है। अब ये मत कहिए कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारे मेरे कंडीशन पे चेंज होगा। कोरोना वायरस आओ, आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जाओ, चला गया। भाई हमारे ऊपर है नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आगे होकर बात कर रही हैं, सबसे आगे बैठ के बात कर रही हैं। बताइए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए तो आप लोग। ठीक है, अब देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि इसी में लिखा है ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब कि आपके बिजनेस के बाहर, ठीक है, जितने सारे संस्था हैं वो आपको अफेक्ट करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स हैं वो आपको अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। और अफेक्ट क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, प्रभावित क्या होता है, कल हम लोग बात कर चुके हैं। प्रभावित दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हो सकता है कि बाहर का जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, आपको फायदा हो गया है, या हो सकता है आपको नुकसान हो गया है। क्लियर है आप सभी को? फाइन। जैसे एग्जांपल कोरोना वायरस के टाइम सारे कपड़े मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में टंगे रह गए, पर छोटा छोटा मास्क करोड़ों का बिजनेस कर गया। बात सही है कि नहीं है? तो जो भाई मास्क बना बना के जल्दी से प्रोडक्शन कर करके सप्लाई कर रहा था, उस बिजनेस को फायदा हो गया। तो किसी के लिए फायदा हो गया, किसी का पूरा दुकान ही बंद हो गया, नुकसान ही नुकसान हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हो सकता है किसी को फायदा करा दे, किसी को नुकसान करा दे। प्रभावित वो दो तरीके से कर सकता है, पॉजिटिव तरीके से या निगेटिव तरीके से। क्लियर है? तो हम लोग ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो भी इसी में आता है। ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके बाद लिखा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब आपको आज और अभी समझना है कि सर स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब बताइए और जनरल फोर्सेस का मतलब बताइए। ठीक है, हाँ, तो स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस का मतलब हम आपको समझाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। ये दोनों क्या हैं? फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट, ये प्रभावित करता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। दीज इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर। जनरल फोर्सेस आर, हाँ ठीक है, अगेन सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, तीन आते हैं। कौन कौन? देखिए पहला क्या हो गया? सप्लायर। उसके बाद क्या बोले? इन्वेस्टर। तो देखिए सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर। जो कष्ट से मरता है वो कौन होता है? कस्टमर। ठीक है, तो सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर। सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर। सप्लायर, इन्वेस्टर और बताइए कस्टमर। तो सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? बोलिए स्पेसिफिक फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, आप कह रहे सर ये बताइए जनरल फोर्सेस बता दीजिए ना। क्या आपको जानना है? जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में क्या लिखा हुआ है?
सोशल, उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के बाद लीगल, लीगल के बाद क्या, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। आप कह रहे सर इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, और एक और है क्या, इकोनॉमिकल भी होता है, इकोनॉमिकल, जो कि सबसे पहले लिखा था आप लोग छोड़ दिए हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, जैसे मन वैसे बोलिए आप, मतलब जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब कोई बोलता है इकोनॉमिक्स, हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आपको जैसा ठीक लगे। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, इस स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, ये जो हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्टली करता है, पूछे कैसे। जितने सप्लायर हैं, सपोज करिए कि आप इंडस्ट्री, आपका बड़ा सा इंडस्ट्री है, जितने सप्लायर हैं वो धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं, ठीक है, कि एकदम आप जो आपका प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा महंगा है और सही भी नहीं है, जब तक आप सही नहीं करेंगे और सस्ता नहीं करेंगे हम नहीं सप्लाई करेंगे, जाइए, आपका प्रोडक्ट ही नहीं लेंगे, बैठ गए धरने पे। अब जब सप्लायर जब बैठ जाएगा तो डायरेक्ट आपके बिजनेस को प्रभावित कर जाएगा। आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, सप्लायर आ ही नहीं रहे हैं सप्लाई करने के लिए, ठीक है, सारे सप्लायर बैठे हुए हैं। जो इन्वेस्टर हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन कर पाएंगे आप नहीं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और होना चाहिए 1 करोड़ रुपया, भाई 99 लाख कहाँ से आएगा। 99 लाख इन्वेस्टर आते, इन्वेस्ट करते तो हो जाता काम, इन्वेस्टर आ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए कुछ उनके साथ भी पंगा हुआ है, कहीं दंगा कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई पंगा हुआ है, कहीं दंगा कर रहे हैं, इन्वेस्टर आ ही नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो स्पेसिफिक फोर्सेस आपको डायरेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है, फाइन। तो ये किसके अंदर था, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि जो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। और क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लिखा है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर विद इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर द फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। कह रहा सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है इसमें एग्जाम्पल ये लिया है कि जितने यूथ लोग हैं, जितने यूथ हैं, ठीक है, नौजवान, जितने नौजवान लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा सा झुकाव हुआ उनका, मतलब वेस्टर्न कल्चर में जैसे जैसे होता वो उन लोगों को पसंद है, ठीक है। तो यही चीज़ पता है किससे रिलेटेड है, यही चीज़ रिलेटेड है, क्या लिखा है, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। यही चीज़ किससे रिलेटेड है कि वो फास्ट फूड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि जितना मतलब जितना इस समय फास्ट फूड में हम लोग एकदम घुसे हुए हैं उतना पहले थे, ऐसा नहीं है, पहले नहीं थे, अब कुछ ज़्यादा है। पैसे की बात नहीं है, आप पहले कभी कहाँ मोमो सुने थे, आया अचानक मोमो, हाँ मोमो आ गया, फिर चाइनीज़ करते करते ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद तो स्प्रिंग रोल, पता ही नहीं चलता था स्प्रिंग रोल क्या है, हमको लगा स्प्रिंग के बाद विंटर रोल आएगा, फिर समर रोल आएगा, आया ही नहीं, स्प्रिंग रोल पे रुक गया, आ रहा समझ में, ठीक है। स्प्रिंग रोल में भाई क्या रहते हो अंदर देखें तो अच्छा तो तुम ही हो, चाउमीन रहता था उसमें भी अंदर बैठा रहता है, ठीक है, फाइन। तो हम लोग इंटर रिलेशन समझ में आ गया कि अगर एक जगह चेंजेस होता है तो उस चेंजेस की वजह से वही चीज़ कहीं ना कहीं से लिंक रहता है दूसरे से, ठीक है, लिंक रहता है दूसरे से, फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटर रिलेशन, और एग्जाम्पल में वही लिख दीजिएगा आप लोग, फाइन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी में ऐसा केस पूछेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट का आपको फीचर्स उसमें बताना होगा, और अक्सर और हमेशा ये आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसी से रिलेटेड केस स्टडी आ जाता है। और ऐसा केस स्टडी आपके बुक में दिया हुआ है, चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको दिखा देंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लास्ट में हम आपको अच्छे से रिवीजन करा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो पहला हो गया ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक हो गया, इंटर रिलेशन हो गया। इसके बाद हम लोग अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, सर्टेन का मतलब
निश्चित। देखिए जैसे किसी चीज़ का ना सर्टेनिटी रहता है, निश्चित रहता है कि हाँ वो काम होना ही होना है। जैसे एग्जाम्पल, आप पूरे साल पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम देना ही देना है। 100% क्या देना ही देना, मतलब देंगे। 1% कंफर्म नहीं, 1% नहीं मान सकते हैं। 1%, 99 मतलब वही पूरा 100 हुआ, 99 तक पहुंच गया मतलब 100 हुआ। तो सर्टेन का मतलब निश्चित है कि वो काम होगा होगा होगा। अनसर्टेनिटी का मतलब निश्चित नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चित, मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो निश्चित नहीं कि सही रहेगा, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है सही रहे और जब दिमाग खराब हो तो भूकंप आ जाए, सब गिर गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, सब ऐसे बह गया, ठीक है, हवा आंधी आया, उड़ गया सब। चलिए, तो अनसर्टेनिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, अनिश्चित है, क्या है सभी चीज़ें, आप इसको पता लगा पाएंगे कि क्या होने वाला है कुछ समय बाद? नहीं। और पता है बिजनेस में समय समय पर हर एक चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। जैसे एग्जांपल, आप आज ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे हो पा रहा है? मान लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर हटा दे, कर पाएगा कोई? मोबाइल हटा दिए, कर पाएगा कोई? तो मतलब चीज़ें समझिए, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं भाई। देखो, पहले जो छोटे छोटे बिजनेसमैन चुपचाप बैठे रहते थे, आज धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं। अमेजॉन से ऑर्डर आते जा रहा है, सेलर को ऑर्डर आया, पैक करो। अरे सोनम का ऑर्डर आया, तुरंत पैक करो, गाजीपुर जल्दी से। आ रहा समझ में? ठीक है, मुस्कुराने लगी, अरे सर हम अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट वाला कर रहा है, जल्दी पैकिंग करो, ऑर्डर आ रहा है। और यहाँ पे सुमन बैठ के 1 करोड़ रुपया आया कहीं से इनके पास, और तुरंत बुकिंग करते जा रही हैं, ठीक है, बुकिंग करते जा रही हैं, ठीक है। पहले तो बुक की है, क्या बुक की है? 4 व्हीलर बोल रही थी ना उस दिन, 4 व्हीलर में 4 4 व्हीलर बुकिंग की, खट, एक बेंगलुरु भी कर ली। हाँ, क्यों? क्योंकि सैलरी देना पड़ेगा, फाइन। चलिए, तो पहला क्या था? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनामिक। 6 में लिखा है कॉम्प्लेक्स, क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है टफ। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि टफ है, जिस चीज़ों को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चीज़ें चेंजेस की जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इस क्लास में जो बैठा है, जिसको जहाँ बैठना बैठ सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं जहाँ बैठे हो आप लोग वहीं बैठे रहना, हिल नहीं सकते हो आप लोग, अगर हिले तो भूकंप आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि कोई, ये इसी को कहते हैं ना कि एकदम भाई कॉम्प्लेक्स है भाई, जहाँ बैठ गए तो बैठ गए, हिल नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी आप कहीं थी ना, आप पीछे थी तो यहाँ पे आ गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूव हो सकती है, अगर आपका इच्छा हुआ तो उठ के यहाँ बैठ सकती हैं, ठीक है। या आप अभी लड़ गई, झगड़ गई, सबसे पीछे चली जाएंगी, हटाओ, हमको किसी समाज से मतलब नहीं है, मैं समाज से अलग हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग बताइए? कॉम्प्लेक्स। तो आप कह रहे हैं सर ये तो हम लोग का ना एग्जाम्पल दिए, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे कॉम्प्लेक्स है? वो कैसे कॉम्प्लेक्स है? आप बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं? नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगा वो चेंज नहीं होगा। ये बात सही है? सही है कि नहीं बताइए? बिजनेस इन्वायरमेंट आपके मन से चेंज होता है। कोरोना वायरस आपके मन से आया? अब ये मत कहिएगा हाँ सर मेरे ही मन से आया, हमको हुआ था, पूरा मोहल्ला घूम के दिए, ले लो तुम भी थोड़ा ले लो, आक्षी चलो तुम्हारे आक्षी, ऐसे मत कहिएगा आप लोग, ठीक है। अरे सर हमारा ही देन है, हमको हुआ था, पूरे मोहल्ले में बांटे थे, पूरे गाजीपुर को सप्लाई हम किए कोरोना वायरस, ठीक है, फाइन। और पीछे इंडस्ट्री खोल के बैठे हुए थे मास्क बेचो, जल्दी जल्दी सप्लाई करो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ समझ लीजिए, बिजनेस इन्वायरमेंट वो क्या आपको अफेक्ट करेगा, किस तरह करेगा, ये भी समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ जाता है ये भी समझना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ आपको पूरे इन्वायरमेंट को जब आप स्कैन करते हैं, ठीक है, आप जब अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो वो भी समझना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझेंगे आप? डिफिकल्ट। एक और चीज़ बता दें क्या आपको, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है आपके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मतलब कि सप्लाई पे टैक्स लगा दिया है कि इतना ज़्यादा सप्लाई होगा तो टैक्स होगा, टैक्स बढ़ा दिया है।
तो वो भी एक क्या है, अब एक बार टैक्स वो ला दिया तो ला दिया, हम उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हमारे बिजनेस, अब ये भी तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। हम बिजनेस कर रहे थे, पहले 2% टैक्स देते थे, गवर्नमेंट आके कह रहा 5% टैक्स देना है। हम कह रहे यार चेंज करो, कहेगा क्यों चेंज करें? तो आप कहेंगे अरे यार बिजनेस इन्वॉल्वमेंट चेंज हो गया। कैसे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट चेंज हुआ? पॉलिटिकल लिखा था क्या कहीं? पॉलिटिकल की वजह से। पॉलिटिकल क्या है? जनरल फोर्सेस, मतलब जनरल फोर्सेस आता है और वो हमको अफेक्ट कर दिया, और ऐसा अफेक्ट किया कि कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है, टफ हो गया सब कुछ। 7 में क्या है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, देखिए रिलेटिविटी का मतलब ये कि एक का अगर नुकसान होगा तो तुरंत दूसरी कंपनी आगे आकर बेचने लगती है। मैगी खराब हुआ, मतलब मैगी का इन्वायरमेंट खराब हुआ था तो ये पे आ गया था सामने, ठीक है। तो वही कह रहा बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एक और चीज समझ लीजिए, इस देश का इन्वायरमेंट अलग है, दूसरे देश का इन्वायरमेंट अलग है, ठीक है। रीजन टू रीजन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो आपका 1 to 7 खत्म। पर पता है तुरंत हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बताएंगे। सबसे पहले तो आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, और हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, ठीक है। आप हमको ये बताइए व्हाट इज इंटर रिलेशन? नहीं बता पाएंगी। पीछे स्वाति जी आप खड़े हो जाइए, स्वाति जी खड़े हो जाइए, और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए आप। रिलेटिविटी का मतलब क्या बता के निकल गए? हमको खुद नहीं समझ में आया, हम बताए क्या हैं? बताइए तो रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? सबसे पीछे आप खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाइए, बताएं रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? जस्ट बगल में आप खड़े हो जाइए, आप एक्सप्लेन कर रही हैं बगल में, बता दीजिए रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? आपका एक अच्छा आदत पता है क्या? आप पढ़ लेती हैं, तुरंत पढ़ के समझ के फिर कुछ बोल देती हैं, सही रहता बैठ जाती हैं। बताइए तो रिलेटिविटी। नहीं हिंदी इंग्लिश आता तो हम यहाँ रहते, बताइए ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते रहते। हिंदी में बताइए, हिंदी में थोड़ा सा हम लोग भी समझे। अच्छा आप हो गया सही, एकदम परफेक्ट है। अभी थोड़ी देर में बैठाएंगे आपको। हाँ क्या बोली हैं? हाँ गलत है, खड़ी रहेंगी, अब गलत तुक्का मारी है। आप बताइए। सेम कंडीशन पे कंडीशन लगा देते हैं तो उसका कंडीशन खराब हो जाता है। कंडीशन पे कंडीशन जब लगता है तो कंडीशन का कंडीशन खराब हो जाता है, यही ना। चलिए अब वो कहानी बना रही थी, अब कहानी पे भी कंडीशन लग गया। खड़े हो जाइए, अब आप बताइए रिलेटिविटी। अलग होता है, बैठ जाइए बैठ जाइए। इतना आसान था, सभी लोग बैठ जाइए। इतना आसान था, आप लोग नहीं बता पाए। बताइए, ठीक है। अर्पित सबसे पीछे खड़े हो जाइए, सबसे पीछे। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देख के मत बताइए, इधर बताइए। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब? हाँ अमर के चले जाते हैं। एक मिनट जो खड़ा है उसको बताने दीजिए। बैठ जाइए, आप बताइए तो, खड़े हो जाइए। जनरल फोर्सेस, हाँ कौन कौन करते हैं इनडायरेक्टली? कल बता दीजिएगा। अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा, तो उठाकर बुक उठाकर अच्छे से देख ली। हाँ सोशल पॉलिटिकल और, हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। नहीं, पेज नंबर 1 2 3 हमारे में ऐसा दिया, 1 2 3 आप में है 1 2 3, वही उसी के आगे था, बस वही जस्ट बगल में। जिस पेज पे थे हम लोग जस्ट बगल में MCQ एंड केस स्टडी दिया, टिक लगाइए वहां पे। 1 2 3 तीनों पढ़ के आना आपको, टिक लगाइए। 1 2 3 तीनों पढ़ कर आना आपको। फाइन, हेलो। और एक और चीज, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में जितने भी केस स्टडी हैं इस टाइप के, वो खुद से आपको पढ़कर समझना है, और जो ना समझ में आए तुरंत आकर कल आप पूछिए, ठीक है। ये हमसे बताना हम भूल गए थे, छूट गया था हमसे, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है।
आप सभी को हम बताना चाहते हैं सिर्फ 10 मिनट क्लास और चलेगा। कितना मिनट? सिर्फ 10 मिनट, और उस 10 मिनट में आपका अटेंशन हमको यहाँ चाहिए। तो पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, सीधा बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है, और हमारी बातों को सुनिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में सोचेंगे कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमको कैसे कैसे फायदा दे सकता है, क्या क्या फायदा दे सकता है, अपने दिमाग से सोचेंगे। जैसे मान लीजिए हमको तो फायदा एक सीधा समझ में आ रहा, कोरोना वायरस का आया, जो मास्क बना रहा था या जो नहीं बना रहा था वो मास्क बना बना कर बेचने लगा, तो उस बिजनेस के लिए तो फायदा हो गया ना। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जब भी आपके सामने कोई भी परिस्थिति आई, क्या परिस्थिति थी? कोरोना वायरस। आप उस परिस्थिति, सिचुएशन को समझकर तुरंत क्या कर दिए? मास्क बनाकर प्रोडक्शन करके सप्लाई कर दिए। तो इससे क्या हुआ? अभी हमको दिख रहा था कि तुम अभी आ रहे हो, इंटर कर रहे हो दूसरे देश से हमारे देश में, हाँ दिल्ली तक आ चुका है, फैलने वाला है, और तुरंत आप देख कर अपने दिमाग को तेज करते हो और तुरंत क्या करते हो? बना कर भेज देते हो। अभी आप देख रहे थे कि दूसरे देश में है, आपको ये पता चल रहा था कि हाँ 1-2 केस आ चुका है, आप समझ चुके थे कि अब वो फैलने वाला है, तुरंत मास्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए। ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा। आप कहेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? समझाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या हुआ कि आप अभी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे थे, कहीं से बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता ये चला कि जो आपका इंडिया है, इस पूरे इंडिया में दूसरे देश से कोई कार, मतलब दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आएगी, कार बनाएगी और पूरे इंडिया में बेचेगी। आप कह रहे अच्छा, आपको पहले पता चल गया कि वो कंपनी आने वाली है, आएगी यहाँ पे कार बनाएगी। तो आप कह रहे अच्छा रुको, हम ही नहीं पहले कार बना दे, और जब तक तुम आओगे हम कार बना के पूरे इंडिया में बेच देंगे, तुम आना कहना मेरा कार ले लो। तो वो कहेगा ये कार तो चाहिए पर पहले से कार पड़ा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा फ़ायदा कि अगर आप पहले से इन्वायरमेंट को जान लें और उसके आने से पहले अगर आप खुद ही उतना प्रोडक्शन करके सप्लाई कर दें, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट का आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? हो जाएगा ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, पढ़ लिए क्या? ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं। सभी लोग बुक पे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला क्या लिखा है? इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कह रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इनेबल कर देता है फर्म को जब इनेबल करता है, क्या इनेबल होता है कि वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारे पास मौका क्या क्या है। तो मौका को पहले वो देख लेता है और उसी मौका को देखकर चौका मार देता है, ठीक है। मौका को देखकर चौका मार देता है। डायरेक्ट एग्जांपल, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन द एनवायरनमेंट फॉर राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। देखिए, इसमें एक मौका की बात किया जा रहा है। मारुति कंपनी को लगा कि हमारे इंडिया में छोटा कार नहीं है। कौन सा कार? छोटा कार। तो वो जो छोटा कार मतलब स्मॉल कार, कौन सा? स्मॉल कार। तो वो कह रहा है कि हमारे इंडिया में नहीं है, कोई बात नहीं, अब हम लोग स्मॉल कार बनाएंगे। स्मॉल कार को बनाता है मारुति और पूरे इंडिया में क्या कर देता है? सप्लाई कर देता है। वो सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट से उसको क्या दिखा? मौका। वो मौका देखा, चौका मारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इसी में लिखा क्या? हाँ, व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट। पहले हम लोग क्या करते थे? फेसबुक पे जाते थे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर उसको लॉगिन करेंगे, फिर भाई सामने वाला किया नहीं किया वो भी उसमें बहुत पंगा था। यहाँ पे तुरंत व्हाट्सएप का, अच्छा ऐसा है क्या? यहाँ पे तुरंत बात करने का नहीं है क्या? तुरंत 10 फोटो, 30 फोटो, 40 फोटो तुरंत नहीं भेज सकते। तुरंत हमको वीडियो भेजना है, तुरंत नहीं वो भेज सकते। तुरंत एक क्लिक करके वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के पास दिमाग है, कह रहा रुको ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे कि तुरंत एक दूसरे जितने भी सारे लोग हैं चैट कर सके। बना दिया व्हाट्सएप। उसको पहले मौका दिख गया। क्या मौका? कि भाई तुरंत चैट करने के लिए कोई है ही नहीं एप्लीकेशन। क्या बनाया? व्हाट्सएप, ठीक है। और जब व्हाट्सएप आया था तो हमारे भैया यूज़ कर रहे थे, तो कह रहे देखो व्हाट्सएप। हम कहा ठीक है देख लिए।
कह रहे देखो तुरंत इसमें बातचीत होता है। हम कहा ठीक है समझ गए। कह रहे इसमें फोटो भी भेज सकते हैं। हम कहा ठीक है अच्छी बात है। हमको क्या भाई, हम छोटे हैं, हमको दिखाए जा रहे हैं आप, हमको क्या पता। अब आप जानते हैं उस समय व्हाट्सएप का क्या है, आपको भाई व्हाट्सएप का फायदा समझ आ रहा था, आपको आ रहा था। हम छोटे से मोबाइल मिलने वाला नहीं है, 10 साल बाद मोबाइल मिलेगा। अब दिखा रहा है, ठीक है हम देख लिए। उसमें कह रहे देखो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत नया था, हमारे लिए हमको समझ ही नहीं आ रहा था इसमें नया क्या है, मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट आते आते कुछ समय बाद लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, तुरंत आप अपना आवाज़ रिकॉर्डिंग करके तुरंत भेज दो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा फिर सामने वाला देखेगा। तो व्हाट्सएप है जो पहला तुरंत जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उसको समझा, समझ के क्या किया, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तुरंत मूव कर गया और उसका एडवांटेज ले लिया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या दिए थे, हाँ, दूसरा व्हाट्सएप, ठीक है। और इस समय व्हाट्सएप नंबर 1 है मोबाइल चैट में, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा एक काम करते बस करते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे।